नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं रियल एस्टेट मार्केट पर, और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं श्रीनिवास राव साहब। श्रीनिवास साहब सीईओ हैं एशिया पैसिफिक के, वेस्टर्न के। गुड इवनिंग श्रीनिवास साहब, और शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, धन्यवाद। आइए व्यूअर्स को बताते हैं कैसे वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रश्न आप हमें मेल और एसएमएस के जरिए भेज सकते हैं। मनी गुरु @जी नेटवर्क पर आप अपने प्रश्न मेल कर सकते हैं। एसएमएस की डिटेल्स 57575 पर भेज दें। प्रॉपर्टी जरूर पहले मेंशन करें, प्रॉपर्टी सेंट्रिक। जहन में अगर कोई भी प्रश्न है, देश में कहीं भी बैठे हैं और हमारे साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो ये जरिया है जिस तरह से आप कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। पहला प्रश्न हम इंक्लूड कर रहे हैं राहुल साहब की तरफ से है, और आई स्क्रीन पर इसको चेक करते हैं। राहुल जी ने जानना चाहा है स्पेसिफिकली नोएडा एक्सटेंशन मार्केट के बारे में, और आइए हम स्क्रीन पर इनका सवाल लेते हैं और उसको फिर एड्रेस करेंगे। इन्होंने स्पेसिफिकली यहां पर जो जानना चाहा, इन्होंने नोएडा एक्सटेंशन में इन्वेस्टमेंट का कॉल पर इनकी राय है और आगे का आउटलुक चेक करना चाह रहे हैं। श्रीनिवास साहब, ये जो स्पेसिफिकली इन्होंने मेंशन किया और गौर स्पेसिफिकली जो उनका सौंदर्यम प्रोजेक्ट है उसके बारे में ये चेक करना चाह रहे हैं, आप इनको इस बजट में इनके समक्ष कैसे इसको एनालाइज करेंगे? अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम नोएडा एक्सटेंशन में अभी आपसे ये जानना चाहें, आपको इसकी टाइमिंग्स कैसे लग रही है इन्वेस्टमेंट की, तो आप उसको कैसे बताएंगे? एंड फिर हम स्पेसिफिकली जो प्रोजेक्ट चेक करना चाह रहे हैं उस पर भी राय चाहेंगे। Saurabh, the project Gaur Saundaryam is being developed by Gaur Sansoor, probably one of the oldest developers in that market. करीबन 25,000 यूनिट उन्होंने कंप्लीट किया है आज तक, और 15,000 यूनिट जो हैं अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है इनके प्रोजेक्ट्स में। एंड इन टर्म्स ऑफ उनका ट्रैक रिकॉर्ड, एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट द प्रोजेक्ट इज एक्सट्रीमली गुड प्रोजेक्ट। एंड इफ ही इज थिंकिंग आउटसाइड ऑफ दिस प्रोजेक्ट, हमने 5 ऑप्शंस उनके लिए हाईलाइट किया है। वन इज सुपरटेक प्रोजेक्ट, पंचशील ग्रुप का एक प्रोजेक्ट है, पटेल इंजीनियरिंग का प्रोजेक्ट, ऑल ऑफ देम इन द सेम इन द नोएडा एक्सटेंशन। अर्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है और जेएम हाउसिंग का, ऑल ऑफ देम फिट प्रीटी मच इनटू द बजट जो उन्होंने बताया है। एंड सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट इट्स अ वेरी गुड ऑप्शन एंड यू शुड कंसिडर बाइंग इट। जी, तो इसके अकॉर्डिंगली आप ये स्पेसिफिकली आपके लिए राय है, जैसे आप ये मूव कर सकते हैं। और इस बेल्ट में श्रीनिवास साहब, अगर इस इन्वेस्टमेंट का कॉल लेना चाह रहे हैं, आपको आगे प्रोस्पेक्ट्स कैसे दिख रहे हैं, जो प्रेशर्स रहे, और स्पेसिफिकली आप इनको आगे क्या बताएंगे? इनको क्या यहां से एक्सपेक्ट करना चाहिए अगर रिटर्न्स की अगर ये बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कॉल लेना चाह रहे हैं? और पिछले अगर हम देखें साल भर में जिस प्रकार से मार्केट ने बिहेव किया है, आप इसको कैसे अभी एनालाइज करते हैं? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इज इनका जो नोएडा टू दिल्ली जो मेट्रो एक्सटेंशन प्रोजेक्ट जो है, विच इज अंडर कंस्ट्रक्शन। वंस इट इज कंप्लीटेड, एक बार जब कंप्लीट हो जाएगा, इट विल हैव 2 मेजर स्टेशंस विद इन द नोएडा एक्सटेंशन एरिया। So once that happens, connectivity with Delhi will improve, and overall the social infrastructure around that area will also improve in terms of retail, housing, hospitals, all of that will start coming up. अगर appreciation के हिसाब से देखा जाए, roughly 16% is the returns in that particular market from a rental standpoint. अगर rental properties आज आपने मतलब 2-3 साल पहले invest किया होता, तो you would roughly get about 16% in terms of returns. Capital value appreciation over the next 2 to 3 year horizon आप देखेंगे तो कम से कम 18 to 25% आपको कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा इस पर्टिकुलर बेल्ट में। आइए हम अगला सवाल शामिल करते हैं, दीपक साहब की तरफ से है, और हम इसको आइए स्क्रीन पर लेते हैं। नोएडा एक्सटेंशन के बाद जो नेक्स्ट मार्केट की तरफ हम मूव करेंगे, आइए उसको हम एक बार टच करें। ये स्पेसिफिकली बेंगलुरु मार्केट पर है, और यहाँ पर इन्होंने प्रति प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहा है, रोहन बिल्डर्स की तरफ से इनफैक्ट जो है, और इस पर ये आगे मूव करना चाह रहे हैं। इस मार्केट में आप इनको कैसे एडवाइस करना चाहेंगे? इस प्रोजेक्ट की जो लोकेशन जिस तरह से है, इसकी विसिनिटी में जो हम देख रहे हैं डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जो कुछ वहां अवेलेबल है, आप इनको कैसे स्पेसिफिकली इस प्रोजेक्ट के बारे में राय देना चाहेंगे? श्रीनिवास साहब। रोहन डेवलपर्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं बैंगलोर में स्पेशली, बेसिकली दे आर अ डेवलपर फ्रॉम पुणे, बट दे हैव बीन ऑपरेटिंग इन बैंगलोर करीबन 10 साल से, एंड उनके जो प्रोजेक्ट्स जो उन्होंने बनाया है बहुत एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। तो एंड दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आईटीपीएल मेन रोड पे है इज प्रोबेबली वन ऑफ द मोस्ट
it's probably in one of the most good locations because इसके जो आसपास है फिनिक्स सिटी का मॉल है, ITPL का मॉल है, social infrastructure in terms of schools, colleges, a lot of developments have happened in Whitefield. More important from the standpoint जो IT hub का जो सेंटर है, टुडे बैंगलोर को देखा जाए तो 60% ऑफ द IT इन्वेस्टमेंट जो है वो सारा व्हाइटफील्ड में है. सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट इफ ही इज बाइंग इट इन दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. आप बाकी बैंगलोर में जो कुछ और प्रॉमिसिंग बेल्स आपको दिख रही हो, कुछ आउटस्कर्ट्स में, कुछ अगर आप मेंशन करना चाहें, या आपको किस तरह से यहाँ पर और प्रोस्पेक्ट्स आगे दिख रहे हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है इस मार्केट में? सर अब बैंगलोर को देखा जाए तो सरजापुर रोड, Whitefield and that particular corridor, Outer Ring Road, Sarjapur Road, Whitefield is probably the future of Bangalore because North Bangalore तो development हो ही रहा है, but this particular belt will once again start seeing phenomenal amount of growth in the next 3 to 5 year horizon. तो अगर कोई भी invest करना चाहे, they should be looking at Sarjapur Road, Whitefield, the Outer Ring Road belt, or go towards northern Bangalore where the biggest development is happening because of the new international airport that has come up there. तो उस हिसाब से देखा जाए, these are the 4-5 location I would advise, and prices generally in these locations are anywhere from 5,000 rupees going to 10,000 rupees per square feet depending on location, but a good place to invest from the standpoint of returns. So if you're looking at short to medium term you can get 18 to 20%, but from a long term perspective definitely 50% and above. राइट. अब हम अगला प्रश्न लेते हैं कुरुक्षेत्र से. रणधीर सिंह जी की तरफ से है. इन्होंने जानना चाहा है स्पेसिफिकली अप्पू घर प्रोजेक्ट का. इन्होंने मेंशन किया है ये इंटरनेशनल अम्यूजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से जो है जयपुर मार्केट में, और ये इन्होंने बजट बताया है 27 लाख का. इसमें आप श्रीनिवास साहब, इनको क्या मुश्किल नहीं होगा? यहाँ तो इनफैक्ट जो कुछ ऑफर किया जा रहा है, क्या इनके बजट से बाहर होगा ये जिस तरह का ये प्लान कर रहे हैं? इस प्रोजेक्ट सेंट्रिक आप क्या इनके साथ शेयर करना चाहेंगे, जो रणधीर सिंह साहब का सवाल है? ये जो प्रोजेक्ट उन्होंने प्रेफर किया है, इट्स अ इंटीग्रेटेड टाउनशिप. इसमें आपके अम्यूजमेंट पार्क्स हैं, होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यू नेम इट. एंटरटेनमेंट के हिसाब से जो भी चाहिए, दिस इज वेयर ऑल ऑफ इट इज कमिंग टुगेदर इन जयपुर. जो भी प्राइसेस हमने पूछताछ किया है, वॉट एवर इन्फॉर्मेशन वी हैव, एवरीथिंग इज 1 crore एंड अबव. सो फ्रॉम दैट स्टैंड पॉइंट ये 27 lakhs के बजट में फिट नहीं होगा, बट and this is definitely a great integrated township and probably one of the most promising townships of Jaipur. So considering his budget, we have a couple of other options which are also integrated townships. श्रीनिवास साहब, लगता है एक बार इनसे हम बात करके देखते हैं. इन्होंने इनफैक्ट अपनी तरफ से क्या चेक किया. रणधीर सिंह साहब, आप बताएं, आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में चेक करना चाहा, ये तो आपके बजट से बाहर दिख रहा है. आप इनफैक्ट आपने खुद चेक किया है, जाकर कुछ और जायजा लिया, कुछ और प्रोजेक्ट्स, कुछ आप इस मार्केट सेंटर जो चेक करना चाह रहे हैं, प्लीज बताइए. जी, मैंने इस पर चेक किया था और ये 27.5 lakhs में एग्री हुए हैं. अप्पू घर में ही जी फूड कोर्ट का मेरा इसमें इनसे बातचीत हुई है. ओके. तो मैं इसी के बारे में आपसे जानना चाह रहा था कि ये जो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करूं, इसमें कोई रिस्क तो नहीं है? दैट्स ऑल. बस आपने वहां खुद जाकर जायजा भी लिया है? आपने पूरा डिटेल्स चेक की है, या आप जो कुरुक्षेत्र से सवाल पूछ रहे हैं वहां जाकर जयपुर मार्केट में? हाँ, जयपुर मार्केट में तो नहीं देखा है, लेकिन मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसमें. कॉमर्शियल शॉप्स उन्होंने ली है, परचेज की उसमें ही. तो लीगल एग्रीमेंट इसका है, लीगल एग्रीमेंट वो कर रहे हैं और 3 साल तक का लीज करते हैं. आप जो मेंशन कर रहे हैं, ये आपको इस बजट में आपको क्या ऑफर किया जा रहा है, प्लीज बता सकते हैं एक बार एग्जैक्टली जो आपने बताया इस बजट में जो कुछ ऑफर किया जा रहा है आपको? फूड कोर्ट है 500 स्क्वायर फीट का 27.5 लाख में, और मुझे किराया देंगे ये 27,500 रुपये पर मंथ. आपको समाव इस पर राय दिलाते हैं. आपने क्या गैदर किया, आप बताइए श्रीनिवास साहब, इनके साथ आप शेयर करना चाह रहे थे. अकॉर्डिंगली ये जो बता रहे हैं इंडियन लाइन्स पर, इनको फीडबैक मिला है, आपकी क्या एडवाइस होगी? श्रीनिवास साहब बताइए. सौरभ, आई थिंक इनका जो इन्वेस्टमेंट जो है, ही इज इन्वेस्टिंग इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी विद इन द अपूगर प्रोजेक्ट. तो ये फूड कोर्ट में 500 स्क्वायर फीट लेना चाहते हैं, और उसके ऊपर जो रिटर्न्स वो लोग दे रहे हैं, ही इज इन्वेस्टिंग 27 lakhs, around 27 lakhs, and they are guaranteeing him a rental return of 22,500 rupees per month. So उस हिसाब से देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाए तो इट्स अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट. एक ही बात है कि 3 साल के बाद
दे आर ओनली गारंटिंग रिटर्न्स फॉर 3 years. उसके बाद क्या होगा, दे वर नॉट क्वालिफाइंग दैट, which is the challenge that he needs to look at. वो थोड़ा he will have to cautiously tread on this, क्योंकि 3 साल के बाद क्या होगा अगर वो फूड कोर्ट प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं हुआ या कुछ और प्रॉब्लम्स की वजह से वो लीज नहीं कर पाते. He will be sitting with an investment of 27,50,000 on a commercial property and with no returns. तो क्या कमर्शियल में वैसे भी थोड़ा प्रेजेंट माहौल में थोड़ा सावधान होना चाहिए, थोड़ा कॉशियसली मूव करना चाहिए, और अगर इस प्रकार की ऑफर्स हैं तो उनको कैसे रीड करना चाहिए? मतलब अगर आपको इस तरह का बताया जा रहा है मंथली रेंटल्स का जो बताया जा रहा है कुछ रिटर्न्स की, तो क्या उसमें थोड़ा सावधानी से बढ़ना चाहिए? सर, generally commercial market is little slow and is expected to become is expected to slow down a little bit even more in the next 12-month horizon. Even though the American market is improving, America में there are job opportunities फिर create हो गए हैं, तो there is lot more work expected in India. ये जो impact जो है, it will take 12 to 18 months for India to feel it. तो इसकी वजह से कमर्शियल में थोड़ी धीमी पड़ जाएगी, इसलिए थोड़ा सोच समझ के इनको डिसीजन लेना पड़ेगा. हम एक ब्रेक के लिए फिलहाल रुकते हैं, कई और प्रश्न उनको हम शामिल करेंगे, हम जल्द ही लौट कर आते हैं. वेलकम बैक. आज हम बातचीत कर रहे हैं रियल एस्टेट पर, और आज कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वेस्टर्न के एशिया पैसिफिक के सीईओ श्रीनिवास राव साहब. श्रीनिवास साहब, अब हम आइए अगले सवाल की ओर मूव करते हैं. अगला जो हमको इंक्लूड कर रहे हैं दिल्ली से संजय जी की तरफ से है, मेल के जरिए, और द्वारका एक्सप्रेसवे पर इन्होंने जानना चाहा, और इन्होंने जो प्रोजेक्ट का मेंशन किया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट है, ये लैंडमार्क सेक्टर 103, और इन्होंने मेंशन किया कि यहां पर इन्होंने 3 BHK के लिए इन्होंने आगे मूव किया था, और जो इनको रेट ऑफर किया था 4250 4250 पर स्क्वायर फीट. अब इसके बारे में चेक करना चाह रहे हैं, इसे एग्जिट करने पर ये चेक करना चाह रहे हैं. श्रीनिवास साहब, आप इनको कैसे एडवाइस करेंगे? इन्होंने जब से लिया है तब से अब तक इनको इसमें रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी क्या इसमें अभी बने रहना चाहिए? अगर फंड्स की रिक्वायरमेंट नहीं है तो क्या अभी इसको और समय दे सकते हैं? संजय साहब ने जो इन्वेस्टमेंट किया है at 4250 फॉर अ 3 BHK, इट इज कंसिडरिंग दैट इन्वेस्टमेंट आज के हिसाब से देखा जाए तो 6,000 to 6,500 रुपीज पर स्क्वायर फीट कैपिटल वैल्यू है, तो ऑलरेडी अप्रिसिएशन हो चुका है ये प्रॉपर्टी में. नाउ इफ जैसे आपने बताया, अगर फंड्स की जरूरत है तो इट्स अ वेरी गुड टाइम टू सेल, बिकॉज द परसेंटेज ऑफ रिटर्न इज ऑलमोस्ट 30-35%. ही इज ऑलरेडी गॉट इट. अगर इन्वेस्टमेंट फंड्स की जरूरत नहीं है, माय रिकमेंडेशन इज टू होल्ड ऑन फॉर अ पीरियड ऑफ another 18 to 24 months. बहुत सारे रीजन है इसकी वजह से. One is probably one of the fastest growing residential hubs in the NCR region is the Dwarka Expressway. Second, infrastructure के हिसाब से देखा जाए तो it is extremely well developed and continuing to develop. Social infrastructure again, top class hospitals, colleges, schools, hotels, all of that. अच्छा श्रीनिवास साहब, whatever is required for a residential. आपने कहा काफी अच्छी पेस से, फास्ट पेस से यहाँ डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लेकिन समहाउ अगर यहाँ पर प्रोजेक्ट्स काफी लॉन्च हुए हैं अगर हम देखें पीछे, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन जो हाईवे पर हो रही है उसकी पेस या वहां जो एक्टिविटीज जो प्लान थी जिस रफ्तार से वो हो रही हैं, उसको आप कैसे देखेंगे? क्योंकि ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे जो 18 किलोमीटर का स्ट्रेच है, जो इसको लेकर प्लान्स थे, कुछ बेल्ट में लिटिगेशंस भी रहे हैं, तो ये कॉरिडोर को जिस पेस से मूव करना था समहाउ उसमें कुछ स्ट्रेचेस में डिलेज भी हैं. तो ये आप इस पूरी पिक्चर को कैसे देखेंगे और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए इनफैक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे पर आगे चलते हुए? जो आप लिटिगेशन की बात कर रहे हो, दैट इज 4 to 5 kilometers इज ऑल दैट इज सौरभ. एनीथिंग, बिकॉज बाकी जो डेवलपमेंट्स हैं वो सारे दे आर डेवलपिंग. हाउएवर थोड़ा वो रिसेशन की वजह से डिमांड एंड सप्लाई की जो मिसमैच था, उसकी वजह से प्रोजेक्ट्स जो अनाउंस किए गए थे दे वर नॉट एबल टू सेल फास्टर, सो देयर वाज अ स्लो डाउन इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कंस्ट्रक्शन फेज. प्लस आजकल आप देखा जाए तो कंस्ट्रक्शन लेबर इंडस्ट्री भी इज गोइंग थ्रू अ बिग चर्न, तो लेबर मिलना मुश्किल है. तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई प्रोजेक्ट्स आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड वेरी स्लोली. तो keeping all of this in mind and keeping the long term goal that Dwarka Expressway is going to be one of the biggest residential hub of NCR, I think we should stay invested.
एंड इन्वेस्टमेंट एंड फ्रॉम अ रिटर्न स्टैंड पॉइंट 20 to 22% तो कहीं नहीं जाएगा, इनको जरूर मिलेगा। आइए हम अगला प्रश्न मीडियम टर्म में। आइए अगला प्रश्न हम लेते हैं पुणे से पराग साहब की तरफ से, वो इस समय लाइन पर हैं। पराग साहब, आपका स्वागत है। आप प्लीज बताइए, आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कॉल लेना चाह रहे हैं और आपने बजट बताया है 45 लाख का। आप स्पेसिफिकली किन बेल्ट्स में देख रहे हैं पुणे में? क्या आपकी तरफ से होमवर्क है, क्या आपका सवाल है, बताइए। पराग साहब आप लाइन पर हैं। पराग महेश्वरी साहब, जब तक आपसे कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश होता है हम इसको एड्रेस करने की आइए कोशिश करते हैं। इसमें आप बताएं श्रीनिवास साहब, इस बेल्ट में आप इनको इस बजट में क्या इनके सामने रखना चाहेंगे? समहाउ इस बेल्ट में काफी हमने स्ट्रांग प्रेजेंस जो है वहां के लोकल डेवलपर्स की देखी है। आप इनको कैसे इस बजट में इनको बताएंगे ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए? अगर आप पुणे को देखेंगे तो द जनरल ट्रेंड जो है वो 3 मेजर लोकेशंस में आपका पूरा डेवलपमेंट हो रहा है, वाघेली, खराड़ी एंड हिंजेवाड़ी। ये तीनों एरियाज जो हैं रेसिडेंशियल के हिसाब से बहुत जल्दी डेवलप हो रहे हैं, प्राइमरली बिकॉज आईटी हब्स अराउंड दिस एरिया इज आल्सो डेवलपिंग। आईटी हब ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन आई थिंक क्लोज टू 4 or 5 million square feet is already developed in these pockets, and lot of movement from the city to the outskirts is happening because IT companies have already set up. तो उस हिसाब से देखा जाए तो these 3 locations are very very important. 45 lakhs की बजट के हिसाब से देखा जाए जो इन्होंने कोई प्रेफरेंस नहीं दिया है, but I would say that Wagholi, Hinjewadi, Kharadi, these are the locations he should be investing, and Kolte Patil, Magarpatta, Gera Builders and Bandari Group के जो projects हैं in these locations are will fit into his budget, and पुणे का जो uniqueness है 600 to आजकल 650-700 स्क्वायर फीट का 2 BHK बन रहा है पुणे में, which is very unique to पुणे। बाकी सिटीज में we haven't seen that trend. राइट। आइए हम आखिरी प्रश्न लेते हैं, अनूप साहब की तरफ से है और ये इन्होंने 2 BHK ऑप्शन के बारे में जानना चाहा। 20 to 25 लाख के बजट में एनसीआर बेल्ट में इन्होंने मेंशन किया है। इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट शॉर्टलिस्ट किए हैं, लेकिन एक हम देख रहे हैं नोएडा एक्सटेंशन प्रोजेक्ट के इन्होंने मेंशन किया है और दूसरा NH24 पर। श्रीनिवास साहब, ये इनके बजट में क्या आपको लगता है थोड़ा टफ होगा यहाँ पर इस ऑप्शन को ढूंढना? sort of extremely tough considering जो मार्केट मूवमेंट जो हुआ है ऑलरेडी 6,000-6,500 पर स्क्वायर फीट के दाम पे, तो उस हिसाब से देखा जाए तो स्मॉलेस्ट अपार्टमेंट आपको मिलेगा 70-75 लाख में। तो जो प्रोजेक्ट प्रतीक ग्रुप प्रोजेक्ट है जो जिन्होंने हाईलाइट किया है दैट नथिंग इज अवेलेबल देयर, और गौर सिटी का जो प्रोजेक्ट है दे आर बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन मल्टीपल फेसेस वहां भी। तो जो फेज 1 का जो है वहां भी कुछ नहीं मिलेगा बिकॉज विद इन द बजट रेंज। फेज 2 जो अभी बनेगा, मतलब इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन और जस्ट अबाउट टू बी लॉन्च्ड, वो प्रोजेक्ट में अगर इफ ही इज विलिंग टू इन्वेस्ट ही कैन गेट अ प्रोजेक्ट देयर, ही कैन बाय अ 2 BHK अपार्टमेंट देयर। जी, कुछ ऑप्शन स्क्रीन पर हैं, अकॉर्डिंगली आप मूव कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। श्रीनिवास राव साहब, शुक्रिया अपने व्यूज शेयर करने के लिए और कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपके समक्ष हाजिर होंगे तो बातचीत होगी इक्विटीज पर। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।